नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। दोनों ही चरणों में मुकाबला अब दिलचस्प देखने को मिला है और अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और इस वोटिंग के लिए दलों के द्वारा चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे करहल सीट की। तो चलिए कुर्सीनामा में आज हम आपको करहल विधानसभा सीट लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहां माहौल क्या है, जनता के बीच कौन सबसे लोकप्रिय है, मतदाता किसकी बातों पर एतबार कर रहे हैं और किसे दरकिनार कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गोरखपुर सदर सीट के साथ साथ मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट भी हॉट सीट बनी हुई है और इन दोनों ही सीटों पर देश भर की नजरें हैं। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से जहां खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं करहल सीट से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ करहल में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। वैसे करहल सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। 2007 से ही सपा उम्मीदवार लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार सपा के मुखिया स्वयं यहां से उम्मीदवार हैं। पिछले 3 बार से सपा को जिताती आ रही करहल की जनता इस बार सपा को और बड़ी जीत दिलाने के मूड में है या फिर बीजेपी के एसपी सिंह बघेल सपा सुप्रीमो को मात देने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के साथ साथ पूरे यूपी की सबसे चर्चित हॉट सीट करहल को माना जा रहा है। मैनपुरी के सैफई के पास वाली करहल विधानसभा सीट से इस बार खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनावी मैदान में है। सीट के साथ सूबे के लिए खास बनी इस सीट की चर्चा इसलिए जोरों पर है। यदि सपा चीफ करहल सीट के साथ साथ यदि यूपी को जीतते हैं तो करहल सीट से यूपी की सियासी गद्दी पर बैठेंगे, जो इस इलाके के लिए खास है। सैफई के करीब वाली करहल सीट पर शुरू से ही मुलायम के सपा परिवार का काफी दखल और वर्चस्व रहा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर चुनावी इतिहास में समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है। लगातार 3 विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने करहल में जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार बीजेपी और एसपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने करहल सीट पर सांसद और केंद्रीय मंत्री को उम्मीदवार बनाकर इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। इटावा से मैनपुरी तक फैले समाजवादी पार्टी के चुनावी किले को 2017 में बीजेपी ने भेद दिया था। बीजेपी लहर के बाद भी करहल सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हुई। अखिलेश के लिए सपा नेताओं ने सबसे सेफ सीट में करहल को माना, जिसकी वजह से अखिलेश यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सपा परिवार के साथ करहल मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी रही है। नेताजी ने आजादी से पहले 1947 में बनी करहल इंटर कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बाद में इसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ हुए थे। नेताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भी इसी इलाके से की। अब एक और इतिहास करहल से जुड़ने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में पहली किस्मत आजमा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। रोमांचक बने इस चुनाव में देखना ये होगा कि अब की बार इस सीट पर बीजेपी का जादू चलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। विधानसभा सीट पर 3,70,000 के करीब वोटर, यादव वोटर्स की संख्या 1,40,000 से ज्यादा। 14,000 मुस्लिम हैं, अन्य जातियां ठाकुर, ब्राह्मण, शाक्य। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह यहां रैली कर चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता नुक्कड़ सभा और मतदाताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी इस क्षेत्र में मेहनत कर रही है, उसे देखते हुए एसपी सतर्क हो गई है और अखिलेश की जीत के लिए सारे समीकरण दुरुस्त करने में लग गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस विधानसभा सीट पर आने वाले चुनाव में मुकाबला किस तरह से देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो करहल में किसका चलेगा मैजिक और कौन बनेगा किंग, मतदाताओं का झुकाव आखिर किस ओर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता करहल से जुड़े हैं अरुण, और वहीं कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे जो कि हमसे जुड़ेंगे निशांत चौरसिया लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले रुख अरुण यादव का। अरुण, करहल सीट सबसे ज्यादा
हॉट सीट मानी जा रही है तीसरे चरण की। आखिर किस तरह का माहौल करहल में देखने को मिल रहा है? क्या जो बीजेपी समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसमें सेंध लगा पाएगी बीजेपी? तो बता दूं, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है करहल विधानसभा सीट को। 1,44,000 लगभग मतदाता यहाँ यादव वोटर्स हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और देखा जाए वो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट है। इससे सीधा सीधा अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है उन्हें लाभ मिलने जा रहा है। अरुण, लेकिन 2002 के अगर नतीजे देखें तो उस समय पे बीजेपी जीत दर्ज की थी और वो भी उस समय के विधायक सोबरन थे जो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद से वही जीतते आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कुछ उनका दबदबा यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सोबरन सिंह यादव जो यहाँ के लोकल अच्छे नेता माने जाते हैं, उनका एक अलग ही इम्पैक्ट था। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गए। उसके बाद लगातार यहाँ साइकिल की दौड़ती नजर आ रही है। लेकिन उनके क्योंकि इस बार अब उन्हें टिकट नहीं मिला इस सीट से, तो मतदाताओं में किसी भी तरह का इधर माहौल नजर आ रहा है, कुछ नाराजगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि पिछले बार सोबरन यादव ही यहाँ से लगातार जीतते आए और उसके बाद प्रत्याशी चेंज हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के बाद स्वयं जो वर्तमान विधायक है सोबरन सिंह यादव पूरे जोश के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और बात करें कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता भी सपा सुप्रीमो के चुनाव लड़ने से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन एसपी सिंह बघेल कितनी यहाँ पर चैलेंजिंग, एसपी सिंह बघेल जो है कितने चैलेंजिंग वहाँ पर नजर आ रहे हैं करहल सीट पर? क्या कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है उनके पक्ष में जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो यादव बाहुल्य इलाका है लेकिन उसके बाद बघेल और शाक्य मतदाता भी हैं वहां पर। एसपी सिंह बघेल दावा कर रहे हैं कि बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा साफ नजर आ रहा है कि यादव मतदाता ज्यादा होने की वजह से और सफाई बिल्कुल नजदीक होने की वजह से सीधा सीधा अखिलेश यादव को यहाँ फायदा मिलने वाला है। ठीक है अरुण, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से निशांत चौरसिया संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है, हॉट सीट है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अगर 2019 की लोकसभा की बात की जाए और पंजाब पश्चिम बंगाल में चुनावों की बात की जाए, एक तो नंदीग्राम, दूसरी अमेठी, दोनों में इतिहास बदला है। क्या इस बार यही तैयारी यहाँ पर भी हो रही है करहल सीट पर? देखिए, वो एक लहर था और यहाँ पर भी 2017 में और 2019 में 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी का लहर बन चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और लोगों ने देख लिया है। इस वक्त इस बार की बात करें, इस बार थोड़ा सा अलग समीकरण है। करहल एक ऐसा सीट है, या फिर मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है वर्षा, और चारों विधानसभा योगी मोदी के लहर के बावजूद वहां पे समाजवादी पार्टी के खाते में सीटें गई थी, जीत उनको हासिल हुई थी। कारण ये है कि वहां का जातिगत समीकरण। इसी सीट की बात कर ले, तकरीबन 1,44,000 मतदाता जो है वो खुद यादव हैं। और ये जो सीटें हैं शुरुआत से लेकर के 1993 से अभी तक समाजवादी पार्टी का एकाधिकार रहा है, कब्जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2002 में सोबरन यादव, जो सोबरन सिंह यादव जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, अब जिन्होंने अपनी सीट अखिलेश यादव को दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी का खाता उन्होंने खोला था अपने दम पे। यानी वहां से सिर्फ एक बार बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और सबसे पहले एक बार सिर्फ कांग्रेस को हासिल हुई थी। और उसके अलावा बाबूराम यादव वहां से 5 बार वहां से विधायक बने हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड है। और वहां से इतनी बार इस रिकॉर्ड को किसी ने अभी तक तोड़ नहीं पाया है। लेकिन अलग अलग दलों से, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से 17 बार विधानसभा चुनाव हुआ है, 6 बार, एक उपचुनाव को मिलाकर के 6 बार जो है समाजवादी पार्टी ने वहां से जीत हासिल की है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त भी ऐसा ही कुछ मिला जुला असर है। इतिहास बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एसपी सिंह बघेल, जो कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, 1989 में मुलायम सिंह यादव वहां मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश में, पीएसओ बनाए जाते हैं, निजी सुरक्षा अधिकारी बनाए जाते हैं एसपी सिंह बघेल। और उसके बाद इतना उनके काम से प्रभावित, उनकी ड्यूटी
ड्यूटी से इतना प्रभावित हो जाते हैं मुलायम सिंह यादव कि उनको 1988 में जेरावल से लोकसभा सीट से टिकट देते हैं समाजवादी पार्टी से, और वहां से एसपी सिंह बघेल सांसद बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं, सदन में जाते हैं। वहीं से उनकी जो है राजनीतिक कारवां शुरू होती है। कुछ मनमुटाव होता है मुलायम सिंह यादव से, उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हैं। वहां पे भी कई बार चुनाव जीतते हैं, राज्यसभा सदस्य भी बनाए जाते हैं। राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के बाद 2014 में बसपा की टिकट पे वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, राज्यसभा से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। 2017 में फिर से चुनाव लड़ते हैं। 2017 में अप्रत्याशित जीत हासिल होती है उनको। फिर यहाँ पे योगी कैबिनेट में जो है उनको जगह दी जाती है। उसके बाद 2019 में फिर लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़वाती है। उसके बाद उसमें भी अप्रत्याशित जीत एसपी सिंह बघेल को मिलता है और वो फिर से केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। ये इसलिए बता रहा था कि ये है एसपी सिंह बघेल की जो है प्रोफाइल, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। एसपी सिंह बघेल पहली बार कुछ तो ऐसी बात होगी, गहरा मंथन हुआ होगा, एक रणनीति अलग ही तरीके से बनी होगी, क्योंकि एक तो हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री है, खुद समाजवादी पार्टी का भी एक गढ़ है, उसके बाद एसपी सिंह बघेल को वहां उतारा गया है। जाहिर तौर पर बहुत उनमें खूबियां नजर आई होंगी। बिल्कुल वर्षा, वही मैं उसी बात को आगे करूंगा, आपका सवाल का जवाब भी हो जाएगा। यही कारण है कि सिर्फ एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के लिए सिर्फ चुनौती नहीं थे। एसपी सिंह बघेल एक जवाब थे भारतीय जनता पार्टी का अखिलेश यादव के लिए। वहां पे उनको एसपी सिंह बघेल को वहां से उतारने का सिर्फ करहल सीट से कतई भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं था। मतलब था पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव पे गैर यादव ओबीसी और ओबीसी यादव के बीच में लड़ाई का, जिसका असर वहां पे देखने के लिए भी मिला। जो 2 चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि यादव समाज कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा, लेकिन गैर यादव ओबीसी जो है उन पे सेंध लगाना सबसे बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को होगी। एसपी सिंह बघेल भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वहां उस सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ाने का 2 सबसे बड़े रीजन है। एक तो अखिलेश यादव के खिलाफ वॉकओवर करने का ना करने का संदेश दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि आपका गढ़ है, आप वहां से मजबूत हैं, फिर भी हम एक मजबूत प्रत्याशी दे रहे हैं, यानी हम आपके खिलाफ वॉकओवर नहीं करते हैं। आमतौर में क्या होता है कि बड़े जो सीटें होती हैं, रही है, लेकिन देखिए अगर पिछले चुनावों का नतीजा भी अगर हम देखें तो बीजेपी भी दूसरे नंबर पर रही है। हालांकि वोटों का मार्जिन अलग है, लेकिन बीजेपी को भी समर्थन मिला है। जिस तरह से जातिगत आधार पर वहां पर प्रत्याशी उतारे गए हैं पिछले चुनावों की अगर बात की जाए। बिल्कुल वर्षा, वहाँ पे हमेशा लगभग चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, जब मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद हैं, और इस बार जो है विधानसभा चुनाव हो, कहीं न कहीं बीजेपी वहाँ पे फाइट में रहती है, लेकिन जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। एसपी सिंह बघेल इसी चुनौती को देंगे। अमित शाह कल वहाँ पे थे, मुलायम सिंह यादव वहाँ पे थे। अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि हम यहाँ पे आएंगे सिर्फ जब वोटिंग सर्टिफिकेट जमानत जब्त हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव पहली बार 2 चरण का चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद वो जो है रथ यात्रा में, विजय रथ यात्रा में बैठे हुए दिखाई दे। सबसे पहला जो सीट होता है वो करहल विधानसभा सीट होता है। इसकी चुनौती ऐसे समझी जा सकती है। और लगातार चाहे योगी हो चाहे अमित शाह हो, करहल का जो है मैनपुरी का लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। गुजरात तक से वो महिलाएं आई हैं जो करहल में इस समय डेरा जमाए बैठी हैं। चाहे वो हवन भजन हो या चाहे वहाँ पे चुनाव प्रचार हो, महिलाओं से वहाँ पे जब लोकल लेवल पे मैनपुरी में था अखिलेश यादव के नामांकन के वक्त मैं वहाँ पे 24 घंटे गुजारे थे, तो हमने वहाँ की जमीनी हकीकत देखे थे। गुजरात तक से यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाएं आई हैं। और अखिलेश यादव भी 20 टीमें लगाए हैं। साइकिल से वो लोग चलते हैं, घर घर जाकर के समझाते हैं कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। जाहिर सी बात है कि वो ऐसी सीट है, भले भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी लाख दावा कर ले, लेकिन वो ऐसी सीट है कि जो दोनों बड़ी पार्टियों के सांसें अटकाई पड़ी हुई है, उससे एक मैसेज भी जाएगा। अगले
2024 लोकसभा चुनाव के लिए कि अखिलेश यादव अगर यहाँ पे फाइट में दूसरे नंबर पे हैं तो किस लेवल के हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। लेकिन अब क्योंकि जो फॉर्मूला अमेठी और नंदीग्राम में काम आया, हो सकता है करहल में ये काम आए और इसी मजबूती के साथ इस सीट पर अब बीजेपी यहाँ पर लड़ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि मतदाता क्या कुछ कहेंगे। 10 मार्च के जो नतीजे आएंगे, आप बने रहिएगा निशान। और अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी। तो ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। करहल जो कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, उसकी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निशान चौरसिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशान, तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, कर्मभूमि है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की अगर बात की जाए, जहां से शिक्षा ग्रहण की वहीं से शिक्षण भी दिया, लेकिन एसपी सिंह बघेल भी उनके शिष्य कहे जाते हैं। देखिए, जैन इंटर कॉलेज से मुलायम सिंह यादव पढ़ाई किए और वहीं पे कुछ वक्त के बाद से वहीं पे उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, जैन इंटर कॉलेज। और वही सीट है, वहीं से 4 किलोमीटर दूर सैफई है, जहाँ पे उनका जन्म स्थान है, ये कर्म स्थान है, जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने, नाथूराम यादव हुआ करते थे, उन्होंने इनको राजनीति में लाए। शिवपाल सिंह यादव बाद में इनके पीछे बुस्टअप किए और मुलायम सिंह यादव वहीं से नेता बने। वो ऐसा जगह है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक इमोशन जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों का भी इमोशन कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पे जुड़ा हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है इस करहल सीट से 2 मैसेज, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2 मैसेज देने की कोशिश की, यहाँ से भी 2 मैसेज अखिलेश यादव भी देने की कोशिश करेंगे। एक तो सबसे पहली शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने वहाँ पे उसी सीट से किया था, और दूसरी बात कि अखिलेश यादव जब उन्होंने पिताजी से सत्ता हस्तांतरण किया, सत्ता हस्तांतरण इसलिए कह रहा हूँ कि वो जनादेश मुलायम सिंह यादव के नाम पे था और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने बहुत तरीके से उन्होंने बहुत आप बने रहिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, करहल सीट हाई प्रोफाइल सीट है, किस तरह की तैयारी की जा रही है? क्योंकि बीजेपी भी पूरी मजबूती के साथ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारियां? बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और करहल की जनता काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का विधायक वहाँ बनता रहा है, लेकिन अब की बार जनता ने मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी जिताने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख चुकी है और समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है। और दोनों सरकारों का की मानते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं जनता समर्थन देगी बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन वजह तो होगी कुछ लंबे समय से, क्योंकि मायावती भी नहीं है। जी, हेलो जी, आवाज पहुंच रही है सुनील जी? हाँ, अब आवाज आ रही है। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जनता इस बार करहल में समर्थन देगी पूरी तरीके से, लेकिन इसके पीछे की वजह आखिर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, लंबे समय तक उनकी कर्मभूमि रही है। क्या कुछ वजह समझते हैं आप? कितना अलग इस बार का माहौल नजर आ रहा है वहाँ पे? वजह ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनती है
तो कानून का राज स्थापित होता है। आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है, बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित रहती है, जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं होते हैं, खेतों पर कब्जे नहीं होते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो ये कानून व्यवस्था बहुत बेहद खराब हो जाती है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी इतनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी, कानून व्यवस्था कोई नाम की चीज नहीं रह गई। और बहुजन समाज पार्टी की जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है तो समाजवादी पार्टी के साथ जनता नहीं है इस सीट पर। समाजवादी पार्टी के साथ अब जनता इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब भी विधायक बनता है न तो कोई क्षेत्र का विकास होता है और कानून व्यवस्था तो इतनी बदहाल हो जाती है। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका स्वराज में। देवेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नेटवर्क कवर कर रही है मैम, नेटवर्क कवर कर रही है। आवाज आ रही, आवाज अभी क्लियर मिल रही है? जो बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर प्रभारी है, अन्य जो सहयोगी गण है, देवेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? नहीं आ पाती है, आवाज नहीं आ पाती। देवेंद्र जी एक सवाल है मेरा, क्योंकि सुनील वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से जनता समर्थन देने वाली है, समाजवादी पार्टी नहीं है यहाँ पे। आवाज नहीं आ रही मैम। चलिए ठीक है, सुनील जी हमारे साथ लगातार जुड़े हो। सुनील जी अपनी बात रख लीजिए, आपको बीच में मैंने रोक दिया था। सुनील जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सुनील जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, सुनील वर्मा जी भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इस बार समर्थन मिलने वाला है। कोई चमत्कार है? देखिए चमत्कार ही होगा जो बहुजन समाज पार्टी को वहां पे फाइट मिलाएगा। सबको और सर्वविदित है कि वो गढ़ जो रहा है वो समाजवादियों का रहा है और ये उसके पहले अन्य दल जो है नेताओं के नाम पे वहां पे चुनाव होते रहे हैं। बाबूराम यादव वहां से 5 बार जो है विधायक बनते हैं और लगातार बनते हैं, चाहे दल वो बदलते रहे लेकिन वो लगातार विधायक बनते रहे। सोबरन सिंह यादव फिर बने। सोबरन सिंह यादव जो है वो उन्होंने भी कई बार एक बीजेपी को जीत का स्वाद चखाया उस सीट से, लेकिन सोबरन यादव ही विधायक बनते रहे। जाहिर सी बात है कि ये सब ताकत, सारे आंकड़े और सारी इसकी सीट के इतिहास चाहे लहर कोई भी रही है, ये सब कुछ बताते हैं कि वहाँ पे लड़ाई यादव और उसके अलावा जो है अन्य दलों के बीच में ही है। जिसको यादव दे देगा वो जीत हासिल हो जाएगी। जाहिर सी बात है वहाँ से बीजेपी भी तमाम आरोप लगा रही है, क्योंकि कल सीएम योगी आए, आज यहाँ पर अखिलेश यादव भी संबोधित कर रहे थे, लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि परिवारवाद को अब सपोर्ट नहीं करेगी जनता। जिसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है वो बीजेपी को वोट देगा, लेकिन जिसको अपने बेटे का भविष्य बनाना है वो समाजवादी पार्टी को टिकट देगा। देखिए सिर्फ यही बयान नहीं, उसके अलावा भी बहुत ऐसी बयान जो वहां से तीर चला रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका असर सीधे पूरे प्रदेश में होगा। यही कारण है कि करहल की सीट हॉट सीट इसलिए भी बन गई है। एक तो अखिलेश यादव जो दावेदारी में है, मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं, और दूसरी बात यह कि वहीं से पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। और कल अमित शाह ने एक बात कही थी वहां पे, जब वहां पे जनसभा किया तो उन्होंने कहा कि करहल सीट से इनको हरा दो तो पूरे प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटें आए, वो सबसे पहले करहल की सीट से अखिलेश यादव को हटाए। आप बने रहिए, अपनी बात कर लीजिएगा पूरी। फिर से एक बार हमारे साथ सुनील वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्योंकि आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या समाजवादी पार्टी को देखते हैं? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है सुनील जी? हाँ आवाज आ रही है। दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से घबराए हुए हैं। और क्योंकि इसीलिए ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, कहीं कोई कुछ कह देता, कहीं कोई कुछ कह देता है। ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर है। जबकि बहुजन समाज पार्टी सरकार में सब कुछ, हर एक आदमी खुशहाल है, बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित रहती है, नौजवानों को रोजगार मिलता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जब जारी किया था 2017 में, और उस मैनिफेस्टो की बात, कहीं राम की बात करें, कहीं राम की बात करेंगे, कहीं किसी की बात करेंगे। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी है, ये कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं। और
की सरकार में सदैव भी। लेकिन सुनील जी, चाहे विकास हो चाहे कोई लहर हो, लेकिन यहाँ की जनता तो सिर्फ समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताती है। अब समय आएगा उसका देखें, काफी चुकी है, गिरोह करती है। हमारी पार्टी ने 2 बार विधायक वहाँ से बनाया है और वहाँ से विधायक के साथ साथ मंत्री रहे, तो बहुजन समाज पार्टी कहीं भी किसी भी कीमत पर बने और जो पार्टी मजबूत साथ सीटों पर समुदाय से चुनाव लड़ रही है और आने वाले 10 तारीख को डेट आएगा तो आने वाले परिणाम होंगे बहुजन समाज पार्टी के 4 के 4 विधायक जीत करके बहन मायावती। अब देखना होगा कि अगर 10 मार्च के क्या कुछ नतीजे कहेंगे, जो आप दावा कर रहे हैं, क्या जनता उस पर मुहर लगाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। निशांत लगातार बने हुए। निशांत, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, लोग दावा करेंगे वर्षा, और जाहिर सी बात है कि ये करहल सीट से एक मैसेज देने की कोशिश होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री को उतार करके सबसे पहले मैसेज दे दिया कि हम कोई वॉकओवर नहीं दे रहे हैं और हम उसी मजबूती से लड़ रहे हैं जिस मजबूती से 2017 में लड़े थे और 2017 में हमने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी वहां से एक अपनी विरासत मुलायम सिंह यादव से विरासत संभालने और उसी पद चिन्हों पे चलने का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव पे जिन लोगों ने भरोसा जताया है वो हम पे भरोसा जता सकते हैं और हम उनके पद चिन्हों पे उनके जो उन्होंने कर्म किया है उसी कर्म को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो करहल की ये सीट है, ये सीट दिलचस्प है और यहाँ से जो भी बयानबाजी हो रही है, जो भी वादे किए जा रहे हैं, जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी चुनावी भाषण किए जा रहे हैं, वो उसकी ये भी महत्वता जताती है कि पूरे प्रदेश में उसका मैसेज जाएगा और उसी मैसेज को देख करके कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में आगामी जो 3-4 चरण और चुनाव बचे हुए हैं, 5 चरण के चुनाव और बचे हुए हैं, उस पर असर डालेगा। जी वर्षा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।